आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और मैं हूँ आपका फ्रेंड एंड होस्ट राहुल पत्की। स्ट्राइक प्राइस यानी वो जो आप ऑप्शंस में या तो बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। ये जो ऑप्शन है उसकी एक वैल्यू होती है और वो ऑप्शन वैल्यू डिपेंड करती है कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो। और स्ट्राइक प्राइस पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अलग अलग डेट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो दरअसल हम कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी हमारे सामने जो है वो रिलायंस का मैंने लिया हुआ ऑप्शन चेन है और अभी जो रफली रिलायंस का रेट चल रहा है दैट इज़ बिटवीन 1980 और 2000। तो अगर आपको लॉन्ग जाना है तो हर 20 रुपीज़ के गैप के ऊपर आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे ऑप्शंस के, जो आप बाय कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, या आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस जैसे कि अगर आप चाहो तो आप 2000, 2020, 2040, 2060, 2080 ऐसे आप चाहो तो 2680 2680 तक के कॉल्स बाय कर सकते हो ऑन द लॉन्ग साइड। और ये जो स्ट्राइक प्राइसेस है ये छोटे छोटे गैप्स के साथ दिया जाता है ताकि लिक्विडिटी बनी रहे। तो जैसे कि रिलायंस में 20 रुपीज़ के गैप में स्ट्राइक प्राइसेस है, यानी 2000, 2020, 2040, 2060, 2080, 2100। और उसी तरीके से 1980, 1960, 1940, 1920 और 1900 ऐसे अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस है। अब और अधिक समझदारी समझने के लिए एक सवाल आता होगा सबके मन में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट छोटा हुआ तो क्या। अगर कॉन्ट्रैक्ट छोटा होता है, अगर उसके ऊपर उतना बड़ा होता नहीं है, मतलब थाउजेंड्स का नहीं होता है और एकदम छोटा है तो होता है, तो उसकी स्ट्राइक प्राइस कैसी होती है। ऐसे भी स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं जिसके अंदर 32.5, 35 इस तरीके भी ट्रेडिंग करने वाले स्ट्राइक प्राइसेस वाले स्ट्राइक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जीएमआर इंफ्रा ले लेता हूँ। जीएमआर इंफ्रा का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखो तो 1 रुपये का उसके अंदर स्ट्राइक प्राइस का 1 रुपया। लेकिन आप बोलोगे कि क्या यह सस्ता होता है, तो नहीं, लॉट साइजेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रिलायंस का लॉट साइजेस 250 और आप अभी जीएमआर इंफ्रा की प्राइस देखो तो 24.80 और उसका जो अगर आप स्ट्राइक प्राइस देखो तो 1 रुपये के गैप में। तो जब आपने रिलायंस का देखा तो 20 रुपये के गैप में था। जब आप जीएमआर इंफ्रा का देख रहे हो, क्योंकि जीएमआर इंफ्रा एक छोटा मूवमेंट देने वाली स्क्रिप्ट है तो उसका लॉट साइज काफ़ी बड़ा है और उसका जो स्ट्राइक प्राइस है उसके बीच में सिर्फ 1 रुपये का ही गैप है। तो इससे क्या हो जाता है कि हेज करने के लिए फ्यूचर्स में बहुत काम आता है। ऑप्शंस का काम होता है फ्यूचर्स को हेज करना। तो उसके वजह से ये अगर छोटे छोटे स्ट्राइक प्राइसेस के साथ हो तो उसके अंदर लिक्विडिटी भी बनी रहती है और ट्रेड करने के लिए भी आसानी होती है। अगर इसी तरीके से आप कोई और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देखो तो अगर आप चाहो तो स्ट्राइक प्राइस को और बेहतर जानने के लिए मैं मारुति का लेता हूँ। मारुति का लॉट साइज 100 का है। तो मारुति के अंदर हम देखते हैं, मारुति के अंदर जो मारुति का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो देखते हैं, मारुति का जो स्ट्राइक प्राइस क्या है। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ 20 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस नहीं है। मैं अगर आपको अधिक जानकारी के लिए बताता हूँ तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो मारुति का जो स्ट्राइक प्राइस है इसके अंदर आप देखिए, अगर मारुति का स्ट्राइक प्राइस है तो इसके अंदर 100 रुपये का गैप है, ये 20 रुपीज़ के गैप में नहीं है। और अगर आप मारुति का लॉट साइज देखते हो तो मारुति का लॉट साइज है 100 का। तो स्ट्राइक प्राइसेस अलग अलग होती है। स्ट्राइक प्राइसेस डिपेंड्स ऑन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आप चूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा गैप होता है जिसका लॉट साइज काफ़ी बड़ा होता है लेकिन जिसका प्राइस कम होता है उसकी स्ट्राइक प्राइस में काफ़ी छोटे छोटे गैप्स भी होते हैं, जैसे 32.50, 35। जैसा अभी हमने जीएमआर इंफ्रा में देखा 16, 17, 18 1 रुपये का गैप है। अब हम मारुति का देख रहे हैं तो मारुति के अंदर 100 रुपीज़ का गैप है बिटवीन द स्ट्राइक प्राइसेस। इससे क्या होता है, आपको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी जैसे चाहे वो ऐसे आप चूज़ कर सकते हैं। आपको प्राइस का जो डिफरेंस है वो मिल जाता है। आप जितना डीप इन द मनी चाहते हो, डीप आउट ऑफ द मनी चाहते हो, उस हिसाब से आपको जैसे चाहिए वैसा आपको इजी पढ़ने के लिए इसके अंदर स्ट्राइक प्राइसेस में डिफरेंट
उन्होंने ऑप्शंस दिए होते हैं, मतलब अलग अलग गैप्स दिए होते हैं, आप जो चाहे वो आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप निफ्टी का देखते हो तो निफ्टी के अंदर 50-50 का गैप है, यानी अगर आप 15,000 का लेते हो तो 15,050, 15,100, 15,150, 15,200 इस तरीके से निफ्टी के अंदर है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको चाहिए। स्ट्राइक प्राइसेस में के साथ में और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो होती है स्ट्राइक की डेट। अगर आप ऑप्शंस में देखते हो तो ऑप्शंस में जनरली निफ्टी और बैंक निफ्टी छोड़कर बाकी जितने ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट है वो ये महीने के जो करंट मंथ होता है, जिसके अंदर आप करंटली मतलब करंट में जो चल रहा है जो मंथ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। नेक्स्ट मंथ में कंपैरेटिवली कम लिक्विडिटी होती है, लेकिन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उनका एक स्ट्राइक डेट होता है। जैसे कि अभी ये महीने का जो स्ट्राइक डेट है वो 29 अप्रैल है। उसका ये मतलब है कि 29 अप्रैल, जो कि जनरली लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है, अगर छुट्टी नहीं होती तो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को एक्सपायरी होती है, और वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं फॉर दिस अप्रैल मंथ। तो फिर मई का नया फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है। निफ्टी के अंदर एवरी वीक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी निफ्टी एवरी वीक एक्सपायर होती है। अगर आप चाहो तो वीक का पोजीशन ले सकते हो, अगर आप चाहो तो मंथ का पोजीशन ले सकते हो। इस तरीके से इन शॉर्ट स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक डेट, ऑप्शन वैल्यू, ये सब मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो मुझे डेफिनेटली पता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।